अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है तो हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट इसके जो रिएक्शंस है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है लाइक यही जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है, इनकी हम जो है रिडक्शन करेंगे। सही है, तो इसमें फ़र्स्ट वन जो है दैट इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है जिंक अमलगम यूज़ होता है और यहाँ पे हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl यूज़ होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl एल्डिहाइड्स फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स लाइक यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास अल्केन बनता है यानी कि ईथेन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो जिंक या जो हम अमलगम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये जनरेट करता है और HCl जो है तो यहाँ से हमें प्रोटॉन मिलता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज़्म कुछ यूँ है कि ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जो जिंक होगा, ठीक है, जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके जिंक +2 फॉर्म में जो है ये आ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज होता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देता है, मतलब कि ये कार्बन का जो है रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन। ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो रिडक्शन। तो यहाँ पे अब देखिए इधर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और ऊपर ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो यहाँ पे HCl के जो 2 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन इस हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और एक प्रोटॉन जो है यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया है। एक यहाँ पे ऐड हो गया है और एक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है। ऑलरेडी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप था, अब जो है एक मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है एक और HCl का जो प्रोटॉन है वो आके इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसकी प्रोटोनेशन हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, ऑक्सोनियम आयन इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इधर इस कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगेन इसको जिंक जो है अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इस पे फिर नेगेटिव चार्ज आया है तो अब यहाँ पे HCl जो है HCl इसको अपना एक और प्रोटॉन जो है दे देगा। तो इधर हमारे पास ईथेन का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए बुक में, आपकी बुक में यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स यूटिलाइज हुए हैं। तो देखिए 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं। ठीक है, फिर एक और प्रोटॉन जो है यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है और लास्ट वन हमारे पास एक प्रोटॉन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। तो टोटल हमारे पास जो है यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स जो है ये यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ वोल्फिकेशनल रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये क्लेमेंसन रिडक्शन में जो क्लेमेंसन का जो रिएजेंट है दैट इज़ जिंक अमलगम एंड HCl, ये अक्सर इस पे MCQs आते हैं, पूछा जाता है MCQs में कि क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो कौन सा है, तो वो जिंक अमलगम प्लस ये कंसनट्रेटेड HCl है। और यहाँ पे जो है तो इसका जो रिएजेंट होगा दैट विल बी हाइड्रोजीन, इसका सिंपल हाइड्रोजीन है, राइट। तो यहाँ पे भी जो है तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो है रिडक्शन होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजीन है दैट इज़ N2H4। ठीक है, हाइड्रोजीन है ये। तो हाइड्रोजीन का जो 2 हाइड्रोजन्स है और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ये मिलके यहाँ पे H2O बनाएगा और H2O के फॉर्म में यहाँ से ये जो है ये रिमूव हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया है। अब इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन्स है। यहाँ पे हम जो है
जो हमारे पास पोलिक्रिस्टनर है, तो इसमें हम जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल है, ये इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोक्सल जो है इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स नाइट्रोजन, और ये देखिए नाइट्रोजन पे जो है नेगेटिव चार्ज आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा टूवर्ड्स दिस कार्बन, और ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये शिफ्ट होगा बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, राइट। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन पे भी जो है तो नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स दी कार्बन, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास मीडियम में जो है वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो अटैक करेगा इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे, इसको हम कार्बेनाइन भी कहते हैं, इस पे आके अटैक करेगा, और जो हाइड्रोक्सल है वो यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ से प्रोटॉन चला गया है, उसने अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो शिफ्ट हुए हैं टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अगर हम इधर शिफ्ट कर दें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट जो है जब इधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है ये 2 नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ से रिमूवल इसका होगा, और नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन होगा, वो आके इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारे पास एंड में ईथेन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोक्सल जो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ था, ये अगेन यहाँ पे जो है ये रीजनरेट हो जाएगा, और पोटाशियम के साथ ये रिएक्शन करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपकी बुक में एक और भी एक रिएक्शन है, रिडक्शन यूजिंग हाइड्राइड टू गिव अल्कोहल, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना, तो इसको जो है हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ जो है ये 4 हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको हम जो है हाइड्राइड कहते हैं। अब इधर नेगेटिव चार्ज आता है और लिथियम पे जो है +1 चार्ज होता है। इसी तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर जो है यहाँ पे हमारे पास जो एल्यूमिनियम के पास हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है। एक हाइड्राइड जो है ये कार्बन की तरफ आके जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है या ऐड हो जाता है, और एक हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है ये जुड़ जाता है, और हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन रिएक्शन, या रिएक्शन इन विच कार्बन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसी 2 रिएक्शंस है जिसमें कार्बन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिए लेट सपोज हमारे पास जो है ये यहाँ पर ये देखें, दिस इज़ बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है ये बेस जो है ये जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। ये हाइड्रोक्सल यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेता है और वाटर फॉर्मेशन करता है। नाउ साइनाइड इज़ रेडी टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन पे भी अटैक कर सकता है, एल्डिहाइड पे भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कि ये साइनाइड जो है ये इधर इसके साथ जो है ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मीडियम में वाटर भी है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन वो आके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो है इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है।
हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ था हाइड्रोक्सल वो यहाँ पे दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास इधर बुक में ऐसे गिवन है। ये देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये देखिए हमारे पास ये एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन में भी बिल्कुल सिंपल इस कार्बन में जो है रिएक्शन होगा। इधर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जो वाटर से आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको मैकेनिज़्म करवा दिया है कॉपी पे। अब जो है जो साइनाइड होगा, साइनाइड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो है आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रिन बने। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको अगर याद हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस मैंने करवाए थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास जो ये कार्बन होता है, ठीक है, Ni1 हेलाइड इसके साथ अटैच्ड होता है, यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड होता है। तो कार्बन जो है ये मैग्नीशियम मेटल से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक ऑन दी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर। ठीक है, ये आके इसके साथ जो है रिएक्शन शो करेगा, इसके साथ जो है आके जो है जुड़ जाएगा। और जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसलिए जो मैग्नीशियम है पॉजिटिवली चार्ज है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अब ये जो है इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोक्सल है वो मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ जो है जुड़ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर हम जो है यहाँ पे जो है अगर हम कीटोन यूज़ करते हैं तो कीटोन के केस में हमारे पास यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है कि रिडक्शन यूजिंग नाइट्रोजन इज़ ए न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव है लाइक अल्काइल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन है और हाइड्रोजीन है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे जो है ये मैं मिक्स रिएक्शंस आपको करवा रही हूँ कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के। तो यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा हुआ है। ये ए बी जो है ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं लाइक इन केस ऑफ कीटोन, और ये जो है एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। तो एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे जो है तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है इन केस ऑफ, अब जैसे एल्डिहाइड में होता है और एल्डिहाइड में आपके पास दोनों हाइड्रोजन्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने जो है जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब वी नो कि इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमोनिया में जो हाइड्रोजन है ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से ये प्रोटॉन को ले लेगा। ठीक है, इस पर अटैक करेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा और जो आपके पास ये अमाइड रह जाता है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए कार्बन के साथ NH2 जुड़ गया है और ये जो हाइड्रोजन था एक ये वाला ये ऑक्सीजन के साथ ये देखिए जुड़ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। ये देखिए OH इसका और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से इसका रिमूवल होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये रिमूव हुआ है। अब जब ये यहाँ पे ये बॉन्ड जब यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुई, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे जो है शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आया है और इस तरह के कंपाउंड को जो है हम मीन्स कहते हैं। जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो इनको हम मीन्स कहते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे पास एक किस्म का एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, राइट।
अब दूसरा जो है हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ जो है इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। जैसे ये अब हमारे पास है अल्काइल अमीन है, राइट। तो यहाँ पे जो है सिमिलर केस है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, अल्काइल अमीन का जो प्रोटॉन होगा इस पे जो है ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो ये देखिए ये हाइड्रोक्सल जो है यहाँ पे OH है। अब इधर जो है ये जो नाइट्रोजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, जस्ट लाइक जब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे शिफ्ट होंगे टूवर्ड्स नाइट्रोजन, इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। और ये जो आपके पास ये स्पीशी होगी तो इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिमिलर, अब जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ था तो इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड जनरेट होगा। इसको हम सब्सटीट्यूटेड इमीन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये देखें NH2OH इस कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इधर हाइड्रोक्सल, ये देखें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सल यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हुआ है विद ऑक्सीजन, ठीक है। और हमारे पास जो नाइट्रोजन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा NHOH, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है जो इस प्रोटॉन ने दे दिए थे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पे और हमारे पास जो है इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, दैट इज़ मिथेनॉल ऑक्साइम, ठीक है। इनको हम कहते हैं मिथेनॉल ऑक्साइम, ठीक है। मिथेनॉल इसलिए क्योंकि यहाँ OH है तो इस वजह से हम इसको मिथेनॉल ऑक्साइम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन है। बिल्कुल सेम इन सब का मैकेनिज़्म, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव का मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास जो है प्रोटॉन जो है वो जुड़ता है विद ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जो है नेगेटिवली चार्ज ये नाइट्रोजन कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है और नाइट्रोजन पे अगेन नेगेटिव चार्ज आता है जो कि यहाँ पे ये डिलोकलाइज कर देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिलोकलाइज किया है तो ये N विद NH2, ये देखिए हमारे पास इथेनॉल हाइड्रोजोन फॉर्मेशन हुआ है, इथेनॉल हाइड्रोजोन फॉर्मेशन हुआ है। जो नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस है दैट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे जो है हम अल्कोहल ऐड करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज है तो ये अल्कोहल के हाइड्रोजन को जो है ले लेगा और इधर हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में आ जाएगा और दिस कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे ये जो RO है जो अल्कोक्सी ग्रुप है ये आके इधर इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखें ये अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ गया है। इसको हम अल्कोक्सी अल्कोहल या हेमी एसिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं या जो है इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक और अल्कोहल आएगा। अल्कोहल का जो प्रोटॉन होगा वो आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ ये अल्कोक्सी ग्रुप अगेन ये अल्कोक्सी दूसरा अल्कोक्सी ग्रुप आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास H2O है, ठीक है, ये H2O के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये देखिए दो जो है तो ये अल्कोक्सी ग्रुप अटैच हुए हैं। इसको हम एसिटल या जो है तो जिमेनाइल डाई अल्कोक्सी भी कह सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो
एल्डिहाइड्स को जो है हम विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो है दो रिएजेंट्स है। उनमें से एक जो है टॉलेंस रिएजेंट होता है। टॉलेंस रिएजेंट को जो है हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड्स की, ठीक है। एल्डिहाइड की जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट में जो है या टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास ये है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इधर हमारे पास ये टॉलेंस रिएजेंट, इसके फॉर्मेशन, इसके रिएक्शन से हमारे पास ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये टॉलेंस रिएजेंट हम एल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर पहले +1 स्टेट में है और यहाँ पे ये देखिए सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर जो है ये रिड्यूस होता है, ठीक है। और जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखिए R, इधर का ये RCO, साथ में CO और एक और जो है ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, साथ में ये अमोनियम आयन भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का। और इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जब हम एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के जो वॉल्स है वो ऐसे मिरर की तरह जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, वॉल्स के साथ जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसका वो फेलिंग टेस्ट है, ठीक है। फेलिंग टेस्ट और जो टॉलेंस टेस्ट है, तो ये इससे अगर हम चेक करना चाहें कि जो है ये एल्डिहाइड है, जो गिवन कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अगर हम उसमें ये टॉलेंस रिएजेंट डाल दें या जो है तो फेलिंग रिएजेंट डाल दें, ठीक है, तो अगर रिएक्शन हुआ तो मींस कि ये एल्डिहाइड है, और अगर तो रिएक्शन ना हुआ तो मींस कि ये कीटोन होंगे। क्योंकि कीटोन जो है हम ये इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ इसको, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट के साथ जो है कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, उनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो फेलिंग और टॉलेंस है दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फेलिंग सोल्यूशन में हमारे पास ये देखें, हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉपर जो है इसका भी जो है रिडक्शन होता है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में इसका जो है रेडिश ब्राउन कलर आता है। देखिए तो रेडिश ब्राउन कलर ये इंडिकेट करता है कि जो गिवन कंपाउंड है दैट इज़ एल्डिहाइड। और यहाँ पे जो है सिल्वर कलर जब आता है, जो सिल्वर डिपॉजिट होता है टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के साथ, तो इट इंडिकेट्स कि जो गिवन कंपाउंड है दैट इज़ नॉट कीटोन, इट इज़ एल्डिहाइड, ठीक है। तो अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट में फिर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट जो है ये ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो हमारे पास कीटोन्स है, ठीक है, तो कीटोन्स को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे जो है इसकी कार्बन एंड CH3 का जो बॉन्ड है इसका जो है डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड में ऐसा कोई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे जो एल्डिहाइड में जो यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होता है वो अपने साथ एक ऑक्सीजन ऐड कर लेता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इधर जो है तो यहाँ पे जो है डीकम्पोजिशन होती है, राइट। और हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक इस तरह का कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हो, यानी कि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे जो है इथाइल ग्रुप है, तो तब जो है यहाँ पे पॉपऑफ रूल जो है अप्लाई होगा। पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो है तो आपके पास जो है जो कार्बोनिल कार्बन होगा विल रिटेन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास इस साइड पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इस साइड पे एक कार्बन है,
तो ये कार्बन जो है ये इस ग्रुप को रिटेन कर लेगा और यहाँ पे इसकी जो है डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड पोपोफ रूल। ठीक है, पोपोफ रूल के मुताबिक जो जिस साइड पे लेसर नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो जो है कार्बोनिल कार्बन रिटेन करेगा, और ये दूसरा वाला जो आपके पास ये है तो ये जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा। CO2, 2 मोल ऑफ CO2 एंड आपके पास जो है इधर 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा, राइट। ये वाटर भी 2 मोल होगा।